शंभुपुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी। शंभुपुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी। शक्तिपुत्र शक्तिमान जय हो तुम्हारी। शक्तिपुत्र शक्तिमान जय हो तुम्हारी। शंभुपुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी। शंभुपुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी। Don't
आपहारी जय हो तुम्हारी शंभु पुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी शंभु पुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी देवों की सेनापति 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 जय हो तुम्हारी विश्व के संतान तुम्हारी जय हो तुम्हारी विश्व की संतान तुम्हारी जय हो तुम्हारी शंभु पुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी शंभु पुत्र कार्तिकेय जय हो तुम्हारी शक्ति पुत्र शक्तिनाथ जय हो तुम्हारी शक्ति पुत्र जय हो तुम्हारी शंभु पुत्र कार्तिकेय भगवान की जय। सर्वथा समलंकृत्य वासयामास संग्रहं कार्तिकस्य विधिं प्रीत्या कारयामास्तोत्सवम्। बड़ा दिव्य उत्सव और कार्तिक का देव सेनापति के पद पर अभिषेक हुआ। ब्रह्मांडाधिपतित्वं ही ददौ तस्मै मुला हरि। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि सेनापति कार्तिक संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधिपतित्व आज हम तुमको समर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मांड के अधिनायक आप रहेंगे और सबके वो सभी देवों में सेनापति के पद पर तिलकम चकार सेनापति के पद पर अभिषेक करके तिलक कर दिया। सब देवताओं ने भगवान विष्णु को देखा देखिए उनको प्रणाम किया, स्तुति की, प्रार्थना की और शिव रूपम सनातनम वर्षिंहासनस्थो हि शुशुभेतीव कार्तिका स्वामी भावम समापन्नो ब्रह्मांडस्य अधिपालका। उनके चित्त में अब ऐसे लगने लग गया कि जब देवताओं ने मुझे अपना सेनापति बनाया है तो मेरा कर्तव्य है जिनकर इनके सामने कोई ऐसा अद्भुत कार्य करूं ताकि देवताओं को प्रसन्नता हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी समय तक सगंगेय, अब देखिए गंगा जी में भी छोड़ा गया था वैसे, इसलिए गंगा के पुत्र के नाम पर भी प्रसिद्धि है कुमार कार्तिक। ब्रह्मा जी कहते हैं वो जो गंगेय था उन्होंने एक अद्भुत खेल सबके सामने दिखा दिया। कौन सा खेल? बोले उसी समय पर एक नारद नाम का ब्राह्मण आया और नारद नाम के ब्राह्मण आकर के प्रणाम किया और अपना दुख सुनाने के पहले लंबी स्तुति की भगवान कुमार कार्तिक की। और स्तुति करने के बाद, गुणगान करने के बाद उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप सेनापति पद पर विराजमान हैं और मैं एक विशाल यज्ञ कर रहा था, अजमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। ये जब जिस चीज की बलि समर्पित की जाती है तब उसके नाम पर उस यज्ञ के नाम नरमेध माने नरबलि समर्पित किया जाए, जिसमें अश्वमेध जहाँ पर अश्व को भी
वेदन किया जाए, वैसे उसका स्पर्श करा करके और उसको छोड़ा जाता है, हत्या नहीं होती। लेकिन जहाँ पर ऋषभ जो उस लोगों की बलि उल्टा समझ लिया, नरवेद का मतलब नरवी समर्पित नहीं करना, बल्कि उसको किसी निमित्त से उनके नाम पर समर्पित करके जीवन दान उनको दे दिए। उसी प्रकार से अजमेर नाम की यज्ञ किया ब्राह्मण ने, नारद नाम के ब्राह्मण ने, उसने निवेदन किया कि मेरा यज्ञ पूरा हो नहीं पाया है भगवान, मेरा वो जो अज था जिनकी पूजा हो रही थी बकरा, वो बकरा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और उसको मैंने सब जगह खोज की और खोज भी करवाया, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। मेरा वह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आपके अधिकार में समस्त देवता है, आप कृपा करके मेरे उस यज्ञ को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायता कीजिए, मुझे उस अज की प्राप्ति करवा दीजिए। दयालु भगवान करुणावतार शंकर भगवान के पुत्र शांकरी उस बालक ने तुरंत वीर बाहु नाम के एक वीर को बुलाया। वीर बाहुवाख्यम प्रेषयामास्तकृते, उनसे कहा कि जाओ इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी इस विप्र देवता के यज्ञ का आज होगा बकरा, उसको ला करके प्रस्तुत करो। उनकी आज्ञा से उनके खोजने के लिए वो गए और खोज करते करते सारे ब्रह्मांडों को चक्कर मार आया, लेकिन न प्राप्तम अजम पुत्र शुश्राम तत् भद्रव, कहीं भी नहीं मिला। उनका नाम तक सुनने को नहीं मिला, मुश्किल से एक जगह सुनने को मिला जहाँ पर वह आज बहुत उपद्रव मचा रहा था। कहाँ था वो? वैकुंठ में। उसी के वैकुंठ में पहुंच गए वीर बाहु, और वहां उपद्रवम कुर्वन्तम गलयूपम महाबलम, यज्ञ का जो यूप होता है लकड़ी, वो सब गले में बंधा हुआ था, पहचान लिया वहां उपद्रव मचा रहा है, तो उसको उसने पकड़ लिया। धृत्वा तमशंकयोर वीरो, उनके सीख पकड़ करके और धर्षित्वा अतिवेगता, पकड़ करके खींच करके जल्दी ही कुमार कार्तिक के सामने प्रस्तुत किया। कुमार कार्तिक ने भी उसको देख करके बहुत ही शीघ्रता के साथ में उस बकरी के ऊपर में सवार हो गए उसको पकड़ने के लिए। कहते हैं कि वह बकरा इतना तेज भागा कि कुमार कार्तिक को पीठ में चढ़ाए चढ़ाए ब्रह्मांड के जितना विस्तार है वहां तक घूम करके दिखा दिया, और वापस आकर के जिस जगह में देवता थी वही उपस्थित हो गया। यह अद्भुत चित्र देखा लोगों ने। जगत ब्रह्मांड गरिमा महासूति करो गुहा, मुहूर्त मात्र सूर्यो ब्रह्मांडम सकल, बताइए मुहूर्त मात्र में, ये बिल्कुल एक सपना की भांति, एक जादू की भांति हो गया। एक मुहूर्त मतलब 24 मिनट का जो है एक घड़ी होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की, और 12 मिनट और मिल जाए तो 1 घंटे का काल। ये मुहूर्त जो होता है प्राय 48 मिनट से 1 घंटे का एक मुहूर्त होता है। जैसे प्रतिदिन लगभग 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में एक बहुत सुंदर मुहूर्त होता है जिसका नाम है अभिजित मुहूर्त, जिस मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ, और जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जिस मुहूर्त में हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान वराह ने, शुभ मुहूर्त माना जाता है। जिस किसी को किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो पंचांग देख करके कि कितने बजे से 11 साढ़े 11 के आसपास से लेकर 12:30 के बीच में 1 बजे से आगे नहीं जाएगा। उस मुहूर्त में आप जो भी कर्म कराना चाहते हैं वो सारे के सारे शुभ कर्म उसमें शुभ माने जाते हैं और अच्छे सफल होते हैं। तो कहते हैं मुहूर्त मात्र में 1 घंटे के अंदर अंदर में, बताइए इतने ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आना, यह अद्भुत खेल था भगवान। ये उस अज को माध्यम बना करके, और भगवान कार्तिक सारी दुनिया को, देवताओं को, विष्णु आदि को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम्हारा सेनापति असंभव को भी संभव करके दिखाएगा, अतः तुम्हारा विश्वास ही तुमको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति कराएगा। ये अद्भुत दिखाई दिया। और ब्रह्मविषम एवासु पुनस्तस्थो तत्स्थानम आगता,
तत उत्तीर्य स्वामी समुवास स्वमान संहर्षणम सोजस्थितस्तु तत्रैव सनारद उवाच तब उस नारद नाम के ब्राह्मण ने भगवान कुमार कार्तिक के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। नमस्ते देव देवेश देहि मेजम कृपानिधे, हे करुणा सागर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मेरे यज्ञ का यह अज आप हमें दे दीजिए। कुर्याम अधर्म आनंदा सखाया कुर्मामहो। और इसके साथ साथ भगवान, मुझे विश्वास हो गया जब भी इस संसार में कोई विपत्ति आएगी तो आप ही सारी विपत्ति को दूर करके और सुखी बना सकते हैं। अतः आप मेरे लिए हमेशा साथ में रहने वाले एक आदर्श मित्र के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। सखा मतलब समान ख्याति हो, जिसकी साथ साथ जो चले और समान व्यवहार हो और समान ही साथ रहे, उसको सखा बोलते हैं। जैसे अर्जुन का भगवान कृष्ण नर नारायण दोनों ऋषि सखा भाव से रहते हैं, तो इन्होंने इस ब्राह्मण ने भगवान कार्तिक को अपना सखा बना लिया। वरयोग्यो न विप्राजः स्वगृहं गच्छ नारद पूर्णोस्तु ते धरश्चर्म प्रसादादेव लेखता। और क्योंकि ये अजमेर यज्ञ था, मेत्री हिंसायां मेत्री संभवे, मेधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो मिलने को भी मेत्री बोलते हैं, जैसे गृह मेध यज्ञ, तो घर में मिलने का यज्ञ होता है। और मेधरी संगमे, मेधन क्रिया, संगम करना, मिलन, एक दूसरे के शरीर के साथ मिलना, उसको भी कहा जाता है। और मेधरी हिंसा या मेधरी शब्द का अर्थ धातु के अनुसार हिंसा भी होता है। इसलिए यहाँ पर अजमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन जिन जिन जगहों में वेद शब्द आया है उन जगहों में लोगों ने उनका हिंसा परक अर्थ लेकर के बलि के रूप में उसको अर्थ दिया। इसलिए इस यज्ञ के ये जो यज्ञ पशु है अज बकरा जब मिल गया तो वह नारद नाम का ब्राह्मण अत्यंत इसलिए प्रसन्न हुआ कि इसकी वेद करके मतलब बलि समर्पित करके मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भगवान कार्तिक ने उनसे कहा कि ब्राह्मण देवता, किसी जीव की हत्या करना उचित नहीं, तुम्हारा यज्ञ इसके मिलने मात्र से संपन्न हो गया, इसलिए इसकी हत्या नहीं करना। पूर्णोस्तु ते धरः सर्वः प्रसादादेव प्रियकृता। केवल मुझे तुमने प्रसन्न कर दिया है, मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया, इसलिए अयम यज्ञ हे विप्र न तव वध योग्यः, आपके वध की लायक अब ये नहीं रहता। इस प्रकार से उस बकरे को भी जीवन दान देकर के मानो भगवान कुमार कार्तिक ने बकरों को भी जीवन दान दिया। बकरों को, एक बकरे चराने वालों को हमने देखा है, शंकर भगवान से द्रोह करने वाले जो प्रजापति दक्ष थे, जब उनका सिर उड़ा दिया वीरभद्र ने, तो फिर बकरे का सिर लगाया गया। अब ऐसा मानते हैं कि बकरा तब से शंकर जी का नाम लेते ही डर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का सिर उड़ा हुआ होगा और हमारे सिर को वहां लगाएंगे। बकरी चराने वाले लोग जब शंकर का नाम लेते हैं तो जो बकरा या बकरी कहीं नहीं जाना चाहिए, जहां उस फसल की ओर जा रहा हो और उसको हर का नाम सुनाते हैं, शिव जी का नाम, तो बकरा उधर जाना बंद करके वापस मुड़ जाता है। उन लोगों के मुख से हमें एक शब्द सुना, हर्रे, ये हर्रे, हर्रे माने हर है वहां पर, आगे बढ़ जा। ये तो किसी दक्ष के सिर का, तुम्हारे सिर का उपयोग किया जा सकता है। तो इस शब्द को कैसे प्रसिद्ध किया है पता नहीं, पर बकरे पर इस शब्द को सुनकर के डर लग जाता है और तुरंत वहां से मुड़ जाता है।
भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक उसने बकरे मात्र को अज मात्र को जीवन दान दिया। अतः ये भगवान शंकर के पूजनीय होने के साथ साथ में उनके विपरीत दिशा में पूजनीय भगवान कुमार कार्तिक कर रहे मतलब जीवन दान देने वाले। यह सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसको सुनकर के और भगवान वहीं पर प्रसन्न होकर के उनको घर की ओर भेजा। पंडित जी अपने घर में जाकर के और उस बालक को साधारण बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार से खूब उनके प्रति कि कुमार कार्तिक तुम्हारी आयु लंबी हो, विद्या लंबी हो, खूब हो, अजय हो, देवताओं के सेनापति पद पर तुम हमेशा हमेशा के लिए बने रहो, अपदस्थ होने वाला पद तुम्हारा न हो। इस प्रकार से उनके शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि सब देवता मिलकर के सेना तैयार किए। जब तक तारकासुर और उसके सहयोगी दैत्य दानव असुर राक्षस नहीं समाप्त हो जाएंगे तब तक इनको लगता है कि हमारा कांटा कब मरेगा। अतः सबने अविलंब बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी तैयार की। देवताओं ने बहुत बड़ा तैयारी करके और चलने के लिए तैयार हुए। जब रास्ते जाने को तैयार हुए उस समय आकाशवाणी हुई, कुमारं च पुरस्कृत्य असुरायुजं समुद्यताः दैत्यान् विजित्य संग्रामे जैनोद भविष्यत्। देवताओं विष्णु ब्रह्मन घबराना मत, अवश्य ही अगर तुम लोग कुमार कार्तिक को आगे रख करके अगुआ बना करके युद्ध भूमि पर उपस्थित होगे तो जीत तुम्हारी अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं। निडर होकर के तुम इस रण व्यापार को प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी कहते हैं वाचम तो खेचरी श्रुत्वा देवा सर्वे समुत्सुकाः वीर शब्दान् प्रकुर्वन्तो निर्भया ह्यभवन् सदा। खेचरी वाणी आकाशवाणी को सुनकर के सब देवताओं आनंद में डूब गए और उत्साहपूर्वक सचमुच कुमार कार्तिक को सेनानी बना करके और युद्ध की जितनी सामग्री होती उन सबको ले लेकर के गाजे बाजे के साथ में वीणा वेणु मृदंग आदि गाते बजाते हुए और निकल पड़े महिषागर संगम पर, जहाँ युद्ध होना है तारकासुर के साथ में। तारकासुर है शोणितपुर में राजधानी, और वहां से चलकर के वैसे गुजरात में एक नदी है, गांव भी है, जिला भी है महिषाणा। महिषागर के संगम में बताते हैं, लेकिन वो कौन सा महिषागर संगम है? जो तुकामा सुराज जन्म महिषागर संगम, जहाँ भयंकर। और तारकासुर को भी जब पता चला कि देवताओं ने मुझसे टक्कर लेने के लिए बहुत बड़ा उद्योग किया है, तो उन्होंने भी अरबों खरबों के निशाचरों के, राक्षसों के, दैत्यों के, दानवों की सेना तैयार की। अलग अलग वाहनों पर सवार हुए और अस्त्र शस्त्र लेकर के सब हुंकार मारते हुए पहुंच गए महिषागर संगम पर। और देवताओं की भी सेना, देवताओं के ओर से देवताओं के राजा के रूप में इंद्र है और सेनापति के रूप में कुमार कार्तिक है। तारकासुर के पक्ष में स्वयं तारकासुर राजा के रूप में है और उनकी सेना में भी एक से एक बलवान लोग सेनापति के पद पर नियुक्त हैं। घमासान युद्ध चला। आसीत स्वतुल्यम युद्धम देव दैत्य समाकुलम रुंड मुंडांकितम सर्वं क्षणेन समुपद्यत। देखते देखते महिषागर संगम की भूमि रुंड और मुंडों से भर गया। खून के तालाब, खून की नदियां बहने लग गई। इंद्र का तारकासुर के साथ में घमासान युद्ध हुआ। इंद्र हार गया। आ गया वीरभद्र। वीरभद्र के साथ में युद्ध होने लग गया, लेकिन वीरभद्र भी जीत नहीं पा रहा था तारकासुर को। भगवान विष्णु उपस्थित हुए। विष्णु भगवान को भी हारना पड़ा। देवता घबराने लग गए। हमारे बीच में जिनको हम सबसे समर विजयी समझते हैं, वे लोग हारते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता चल रहा था। तार एतस्मिन् नन्तरे तत्र तारकाख्यो महाबलः
सैन्य महता सत्यो यजो योद्धुम सुरान प्रति। सबको लगने लग गया कि हम कैसे युद्ध करेंगे, कैसे जीतेंगे, और तारकासुर की सेना और प्रबल होती जा रही थी। फिर बाद में वीरभद्र ने एवं निशम्य भद्रवाक्यम वीरभद्रो गणाग्रणी। नारद ने वीरभद्र से कहा था कि वीरभद्र महावीर, तुम सभी सेनाओं में, सभी गणों में से मुखिया हो। इस रण से तुम अपने आप को किनारे कर दो। यद्यपि तुम भगवान शिव की जटा से प्रकट हो और तुमने दक्ष प्रजापति का जीवन दे दिया, लेकिन यह कोई दक्ष प्रजापति नहीं है जिसको तुम्हारे द्वारा हराया जा सके। अतः तुम्हारे द्वारा ये युद्ध में जीता नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? बोले इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। वीरभद्र ने कहा, मुनिवर्य महाप्राविष्णवे परम बचा तारकम वधिष्यामि उपस्थिते पराक्रम। मैं इसको समाप्त करके रहूंगा। नारद जी का कहना नहीं माने, वीरभद्र सेना के समेत आक्रमण किए, लेकिन कई बार हारते, पराजित होते, जीतते करते करते जीत नहीं सके। और इसी क्रम में फिर अलग अलग देवता उपस्थित हुए। विस्तार से इनका कथन किया गया है युद्ध का। और इस महायुद्ध में फिर तारकासुर पर देवताओं की जीत हासिल हुई। और फिर जीत हासिल होने पर समस्त देवताओं ने मिलकर के कुमार कार्तिक की पूजा की है और जगत में इनकी प्रतिष्ठा की गई है। ततः सदृष्ट्वा तान् सर्वान् भयभीतान् शशाङ्कैः पर्वतान् गिरिजापुत्रो बभाषे परिबोधयन्। बीच में हिमाचल राज के परिवार वाले सारे पर्वत आकर के कुमार कार्तिक के प्रति दया दिखाने लग गए, लेकिन कुमार कार्तिक ने पहले ही उन सबको समझा दिया था कि कोई खेल मत करो, चिंता मत करो। और उनके सामने भी ये सारा का सारा विजय जब दिखा दिया तो सब प्रसन्न हो गए। क्रौंच पर्वत का दमन किया, क्रौंच नाम के असुर का वध किया भगवान ने। कुमुद नाम के भी ये थे, उनको भी समाप्त किया। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में जो जो तारकासुर के पक्ष से लड़ने वाले थे, जो बचे हुए थे, उन सबको कुमार कार्तिक अगणित सेनाओं के साथ में लेकर के हराई और देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग प्राप्त कराया। देवता लोग प्रसन्न होकर के महादेव की भी प्रशंसा किए और उनके बेटे की भी प्रशंसा किए। देव देव महादेव भक्तानां अभयप्रद नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर। शिव जी की स्तुति इस प्रकार से की है। और इस प्रकार से अग्नि को उसका अधिकार प्राप्त हो गया। वरुण देवता को जलाधिपतित्व की प्राप्ति हो गई। इंद्र देवता को देवताओं के पद पर ऋषि बैठने का अधिकार मिल गया। वरुण देवता को भी ये अलग अलग जो दिक्पाल है वो भी सुख से रहने लग गए। पूरी प्रकृति यथावत स्वच्छ हो गई। निर्मल आकाश, नदियों में पावन जल बहने लग गया। समय के अनुसार वृक्षों में फल फूल लगने लग गए। ये धरती भगवान कार्तिक के सेनापतित्व में प्रसन्न होकर के नाना प्रकार के अन्न दे रही है, धातु समर्पित कर रही है। सागर समुद्र में किसी को पनडुब्बी के माध्यम से अंदर जाकर के रत्न खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। समुद्र उड़ेल उड़ेल करके बाहर दे रहा है। सब आधी व्याधि सबके सब जो मुसीबतें हैं वो सबके सब दुख दूर हो गया। इस प्रकार भगवान कुमार कार्तिक